दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अव्यवलुसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है, मतलब आँखों का रोग इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घेंघा जो है ये नेत्र रोग नहीं है, ये गले में आयोडीन की कमी के कारण से घेंघा रोग होता है, याद रखना। और बाकी ये तीनों जो है आँखों का सूखना, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा, तीनों क्या है, ये नेत्र रोग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहले व्यक्ति थे वो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो ये अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। रूसी कुत्ता लाइका अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम पशु बना था। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला पशु कौन बना था, लाइका नामक एक कुत्ता का नाम था। ठीक है, लाइका बना था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय बने थे, याद रखना है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे। कल्पना चावला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो देखिए न्यूटन जो है ये बल के मापन की इकाई है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भुवन क्या है, तो देखिए भुवन जो है इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। ठीक है, भुवन क्या है, इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो ये है नायलॉन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो देखिए कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी कौन सी है। तो देखिए इस पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। ठीक है, INS अरिहंत जो है ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी है। ठीक है, INS अरिहंत की बात करें तो ये परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ऑप्शन सी में जो INS चक्र दिया गया ये भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है जिसकी उत्पत्ति रूस में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है। SMPS का पूर्ण रूप फुल फॉर्म इसमें आपको बताना है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नेवेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी, आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने। तो देखिए इस डेवलपर का जो नाम है, किसने इसको तैयार किया था, CDEC पुणे ने। ठीक है, CDEC पुणे इस डेवलपर का नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसे जगत की सभी प्रजातियों के इनमें से किसे जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। द्विपद नाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है, तो ये कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर हमने वनस्पति विज्ञान की शाखा और उनके जनक यहाँ पर हमने लिखे हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो इसके जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जीवाश्मिकी लियोनार्डो डी विंसी जो है इनके जनक है। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। आधुनिक आनुवंशिकी टी.एच. मॉर्गन। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। सूक्ष्मजीव विज्ञान लुई पाश्चर। कवक विज्ञान माइकोलॉजी। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.A. अयंगर। जीवाणु विज्ञान ल्यूएन हॉक। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो किन 2 अनुच्छेदों में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में किया गया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर हमने लिखे हैं न्यायालय अपने दिए गए फैसलों और संसद द्वारा बनाई गई कानून को जांचने का अधिकार जो है न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। तो किस ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसको रोकने के लिए जो है ये शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया था? तो ये बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के किसने जारी किया था? तो ये सातवाहन वंश ने जारी किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारत की 7 बहनों के अंतर्गत कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है? तो सिक्किम शामिल नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 7 बहनों के अंतर्गत सिक्किम को छोड़कर शेष भारत के पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो है 7 बहनों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये टोटल 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। 7 बहनों के नाम से ये राज्य जाने जाते हैं। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कोरोना की वैक्सीन पाने वाले जो पहले मनीष कुमार एम्स के एक सफाई कर्मी थे, उन्हीं को जो है पहला टीका लगाया गया था। एम्स दिल्ली सफाई कर्मी थे उसमें, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में उनको जो है पहला टीका लगाया गया था। याद रखना है कोरोना का। महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब छपी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1969 में जो है महात्मा गांधी जी की जो फ़ोटो थी वो नोट पर छपी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये सरोद के वादक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के डैश प्रमुख अंग है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है। पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो ये अजमेर ज़िले में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? अभ्रक का भंडार विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इन चारों में सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो देखिए, मलेशिया जो है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा सार्क के जो सदस्य देश है वो 8 हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान जो है ये सार्क के 8 सदस्य देश है। 8वां सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो ये 7वें पंचवर्षीय योजना पर दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ के मुद्रा डॉलर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रकाशित है? कौन सी योजना है? तो ये है आम आदमी बीमा योजना। कौन सा है? आम आदमी बीमा योजना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? किसने स्थापित किए थे? चोल वंश ने स्थापित किए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, भेल का जो पूर्ण रूप है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO के पहले महासचिव कौन थे? तो देखिए, UNO के पहले महासचिव जो थे उनका नाम त्रिवेली था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भारत में पश्चिमी तट से उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसको जो है कोंकण तट बोला जाता है। कोंकण तट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो देखिए, बांग्लादेश की जो सीमा है वो है त्रिपुरा के 3 तरफ। त्रिपुरा के 3 तरफ जो है बांग्लादेश की सीमा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो देखिए, माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है? तो ये भारत श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग किया गया है? मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? तो ये भारत और चीन को अलग किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? पाल घाट जो दर्रा है वो किन राज्यों को मिलाता है? ऑप्शन है आपके लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। गोवा और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, मिजोरम और मणिपुर। तो दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर जो है पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।